नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गेस्ट पेपर बाय अभिनव द्विवेदी चैनल पे। तो जिन बच्चों का भी बीए सेकेंड ईयर में संस्कृत विषय है, तो हम सेकेंड ईयर के लिए संस्कृत का गेस्ट पेपर देने जा रहे हैं। इसमें पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड दोनों का गेस्ट पेपर मिल रहा है। तो आइए चलिए बात करते हैं संस्कृत के गेस्ट पेपर पर। तो संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कादम्बरी से आता है। कादम्बरी से पहला प्रश्न हिंदी अनुवाद के लिए पूछता है, जिसमें से हम प्रमुख गद्य तो नहीं बता सकते, पर प्रमुख वर्णन बता सकते हैं। उन वर्णन में से ही गद्य आएंगे। तो इसमें जो मुख्य वर्णन है, यानी इम्पॉर्टेंट जो है, वो शूद्रक वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है, सभा मंडप गमन वर्णन है, विंध्याटवी वर्णन है तथा आगस्त्य आश्रम वर्णन है। अगर आप इन सभी वर्णनों का हिंदी अनुवाद याद कर लेंगे तो इसमें से 2 अनुवाद आपको करना होता है, वो हो जाएगा। इसके बाद इसमें संस्कृत व्याख्या पूछता है गद्यों की। तो संस्कृत व्याख्या का भी आप इसमें से पढ़ लेंगे तो संस्कृत व्याख्या भी आ जाएगी। तीसरा प्रश्न आपसे समास विग्रह के बारे में पूछता है। यदि आप गद्य सही से पढ़ेंगे तो समास विग्रह जो होता है, उन्हीं गद्यों में से 2 का समास विग्रह पूछता है, तो वो भी आराम से हो जाएगा। 3 प्रश्न है। चौथा प्रश्न आता है समालोचनात्मक। तो समालोचनात्मक में मैं आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बताती हूँ। पहला तो बाणभट्ट की गद्य शैली पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कथन की समीक्षा करना। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा शूद्रक वर्णन या शुक वर्णन आ सकता है। समालोचनात्मक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5वां क्वेश्चन मेघदूत से आता है, जिसमें आपको एक श्लोक की एक हिंदी अनुवाद करना होता है, दूसरा जो होता है संस्कृत अनुवाद करना होता है, संस्कृत व्याख्या करनी होती है। तो मेघदूत में स्टार्टिंग से आप 15 श्लोक पढ़ लीजिए तो आ जाएगा। उसका संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या करके व्याकरणिक टिप्पणी लिखी, पूरा नंबर मिलेगा। स्टार्टिंग से 15 श्लोक मेघदूत। और इसके बाद 6वां क्वेश्चन रहता है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो इसमें पहला प्रश्न यही बन सकता है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हमें प्रस्तुत करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, वेदों का काल संबंधी विविध मतों का वर्णन करिए। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें अथवा में क्वेश्चन पूछता है। यदि आप समालोचनात्मक प्रश्न ना लिखना चाहें तो आप टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में इंपॉर्टेंट हो सकता है ऋग संहिता, यजु संहिता, अथर्व संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इन तीनों में से किन्हीं 2 की आपको टिप्पणी लिखनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रामायण तथा महाभारत का तुलनात्मक वर्णन करिए। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि रामायण तथा महाभारत में से किसी एक का सांस्कृतिक महत्व बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहता है कि इसके अथवा में रहता है, इसमें आपको टिप्पणी पूछता है। इसमें 3 टिप्पणियाँ लिखनी होती हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो बता रही हैं आपको। हितोपदेश, हर्षचरितम, प्रतिमानाटकम, उत्तर रामचरितम, श्रीमद् भागवत गीता, नीति शतकम। इनमें से किन्हीं 3 की आपको टिप्पणी लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना करके जाएंगे तो किन्हीं 3 की टिप्पणी आप लिख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में मंत्र पूछता है वैदिक सूक्त संग्रह में से, जिसमें से अलग अलग मंत्र में अलग अलग सूक्तों में से अलग अलग मंत्र जो होता है प्रतिवर्ष पूछता है। तो मैं आपको मंत्र बता दे रही हूँ, सूक्त बता दे रही हूँ, मंत्र उसी के अंदर से आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है कि किन्हीं 3 मंत्रों का हिंदी अनुवाद करिए। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सूक्त है विश्वदेवा, शिव संकल्प, विष्णु, इंद्र। इन चारों में से सूक्त हर वर्ष पूछता है, तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इनमें से आपका फंस जाएगा अनुवाद के लिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि प्रथम प्रश्न के मंत्रों में जो पद प्रयुक्त किए गए हैं, उनमें 2 पदों की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। तो यदि आप जो सूक्त है वो पूरा तैयार करेंगे तो मंत्र के अंदर ही आपको व्याकरणिक पदों की व्याकरणिक टिप्पणियाँ लिखनी है, तो वो उसमें तैयार हो जाएगा। फिर प्रश्न 3 होता है कि किन्हीं एक का सारांश लिखना होता है। तो सारांश के लिए महत्वपूर्ण है विश्वदेवा सूक्त, वाक सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, पुरुष सूक्त और इंद्र सूक्त। अगर आप इन 5 को तैयार करके जाएंगे, यदि शिव संकल्प छोड़ के आप बाकी 4 अन्य सूक्त भी याद कर लेंगे तो आपका इसमें से एक आ जाएगा। इसके बाद कठोपनिषद में से पूछता है। कठोपनिषद में से आपको श्लोक देगा और आपको उसका व्याख्या बतानी होगी। किन्हीं 2 श्लोकों की व्याख्या करनी होती है। तो इसमें आप प्रथम वल्ली के श्लोक पढ़ के जाइए। प्रथम वल्ली में स्टार्टिंग से लेकर 20 श्लोक अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो उसमें से आ जाएगा। और इसके बाद कठोपनिषद के इसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन ये होता है कि किन्हीं 2 पे व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए बता रही हूँ, इष्टापूर्ते, श्रृंगा, त्रिणाचिकेता, श्रेयस प्रेयस। इनमें से प्रतिवर्ष आ ही जाता है।
और इसके अथवा में एक प्रश्न होता है, जैसे यदि आपको टिप्पणी ना लिखनी हो, आपको समालोचनात्मक प्रश्न लिखने हो, तो इसके अथवा में प्रश्न रहता है। तो अथवा में ऐसे भी प्रश्न आता है कि कठोपनिषद की जो प्रथम वल्ली है, प्रथम वल्ली का सारांश लिखिए, या कठोपनिषद की जो द्वितीय वल्ली है, द्वितीय वल्ली का सारांश लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये आ जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये आ जाता है कि जो इसमें आता है कि कठोपनिषद में तीनों वरों तथा उनके विशिष्ट क्रम का रहस्य स्पष्ट करिए, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछता है दो सूत्रों की व्याख्या। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं आपको। आद गुणम, अचो अंत्यादि, अक सवर्णे दीर्घ, स्तो शचुना शचु, विसर्जनीय सिस, वृद्धिरेचि, इष्टुना इष्टु, एंगी पर रूपम, एंग पदांताद, पदांताद। ठीक है, तो इनमें से पक्का 2 सूत्र आ जाएगा 100%। और फिर साधनिका प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है, किन्हीं 3 की। तो साधनिका बता रही हूँ मैं, उनमें से भी आपको 3 डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मध्वरी, मध्वरी देखिए 2 तरह से आता है, एक मध्वरी, एक मध्वरी। तो ये दोनों तैयार करिएगा। उसी प्रकार एक शुद्ध्युपास्य, एक शुद्ध्युपास्य। ठीक है, इसके अलावा विष्णवे पावकः, रामश्चेते, गंगोदकम, देवेश, नायकः, गव्युति, तल्लय, तट्टिका, सच्चित, रामश्चिनोति, उपेंद्र। ये जो है ये आपको साधनिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इतना पढ़कर जाएंगे संस्कृत के पेपर के लिए, तो इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर बहुत आराम से, बहुत इजीली होगा। बस ध्यान ये रखना है कि टाइम का ध्यान रखते हुए अच्छे से पेपर लिखना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज लिखना है। थैंक यू सो मच।